नमस्कार व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुमार सुजय और आज इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप ही के लिए बात करने जा रहा हूं। एक क्लास 12th के बच्चे को इस सिस्टम से क्या उम्मीद होगी? उसके पेरेंट्स ने यही कहा होगा कि जेई दे दो, इंजीनियर बन जाओगे, नीट दे दो, डॉक्टर बन जाओगे, फिर सीयूईटी दे दो, किसी बढ़िया डीयू के कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और फिर हेवेंस विल फॉल इन योर लाइफ, यही ना कहा जाता है। बट क्या ये सिस्टम अब फेल हो रहा है? एक तो पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया है, because what is being taught in our school colleges has now become irrelevant. आपने देखा होगा कई सारे अब लोग ये कह रहे हैं कि एमबीए करना इट्स यूजलेस, एंड सेम गोज फॉर इंजीनियरिंग करना, वो भी यूजलेस है until and unless you have some X factor. What do you mean by X factor? X factor is, पहले X factor का मतलब होता था what you have which other fellow does not have. But now X factor means what you have which AI cannot solve. Because now the competition is not between humans and humans. The competition is between human and AI. Hence, it has become more lethal. It has become more competitive. तो आज पढ़ाई क्या रेलेवेंट है कि वो एआई के चैलेंज को बीट कर सके? उसका आंसर सीधे तौर पर नहीं है। जो आज इंडिया का ये पूरा सिस्टम है, जहां पे अभी भी a+b² पढ़ाया जाता है, जहां पे अभी भी यूपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस कमिटी ने क्या रिकमेंड किया है, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। बिकॉज नाउ इट्स नॉट अबाउट गेम ऑफ रिमेंबरिंग, इट्स गेम ऑफ एनालिटिक्स, इट्स गेम ऑफ कम्युनिकेशन, it's game of personality, it's game of how multi-dimensionally you can think, it's game of how much empathy you have. बट एजुकेशन सिस्टम में वो रिफॉर्म नहीं आ रहा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। पता नहीं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो है वो डर गया है। देखो, ह्यूमंस को 3 लैंग्वेज आता है, मुझे तो लैंग्वेज ही नहीं आता है, मुझे तो एक ही लैंग्वेज आता है, इंग्लिश। सो जो फोकस आप देखेंगे, अगर मुझे आप पूछो कि एजुकेशन के बारे में आपने पिछले 1 साल में क्या सुना है, तो मैंने सुना है 3 लैंग्वेज, यही चल रहा है पूरा। तो यहां तो एक तरीके से हमारी सिस्टम जो है वो रिफॉर्म नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके ऊपर तो डिस्कशन बड़ा हो सकता है। मैं आज बेसिक चीज, भूल जाइए एआई क्या है, बट स्टिल क्या आज एजुकेशन सिस्टम में ट्रस्ट बचा है? क्यों मैं ये सब चीजें कह रहा हूं? बिकॉज आज इंडियन एक्सप्रेस में एक सिम्बाइसिस स्कूल की बच्ची है जिसका नाम है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, शायद अनुष्का कुछ करके है। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पूना की 4th ईयर की वो ग्रेजुएट स्टूडेंट है और उसने एक बढ़िया एडिटोरियल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, और उसने अपना जीवन के बारे में बताया कि कैसे मैं भी जब सीयूईटी की परीक्षा दे रही थी तो मुझे कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी थी। जो ये क्लियर बताता है कि ये जो एग्जाम्स है वो रियली आज एक बच्चे के लिए टॉर्चरस हो रहा है। बिकॉज ये एग्जाम केवल एग्जाम नॉलेज का नहीं है, ये माँ बाप के होप का है, ये जनरेशन में मोबिलिटी का है, ये समाज में आपकी एग्जिस्टेंस तक का है। और इसलिए देख रहे बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं, बच्चे कई साल वेस्ट कर देते हैं अपना इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस में। तो उसने अपने लाइफ के बारे में बताया कि कैसे सीयूईटी में उसने रियल लाइफ ये देखा था कि कितना ज्यादा एग्जाम टॉर्चरस हो गया था उसके लिए। और आज ये बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज आज दिन पर दिन ये जो समस्या है एग्जाम और एग्जाम का सेफ कंडक्ट होना, वो बहुत डिफिकल्ट है। मैं एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस के ऊपर एक अलग से डिस्कशन हो सकता है। इस साल यूपीएससी में देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, जिसका कोई सेंस, कोई अता, कोई पता नहीं। मतलब उससे क्या आप एक स्टूडेंट में जानना चाह रहे हो, ये यूपीएससी को ही पता है।
तो क्वेश्चन कंटेंट उसके ऊपर तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं केवल एग्जाम कंडक्ट करवाने में, कि क्या आज एक क्लास 12 के बच्चे को या क्लास 10 के बच्चे को यह उम्मीद हो सकता है कि वो जिस एग्जाम के बारे में सोच रहा है, जिसको वो क्रैक करके अपने लाइफ को बेटर कर सकता है, क्या ये प्रोसेस फेयर है कि नहीं है? क्या गवर्नमेंट गारंटी दे सकती है इस बात? तो देखिए इसने क्या कहा, उसने कहा है, बहुत प्यारा लाइन कहा है कि कोई भी स्टूडेंट जब एंट्रेंस एग्जाम सेंटर में जाता है तो वो केवल अपने एडमिट कार्ड के साथ नहीं जाता है, वो कई महीने की मेहनत, सैक्रिफाइस, परिवार का एक्सपेक्टेशन और ये होप, सबसे बड़ा होप है कि उसकी मेहनत उसके लिए रिवॉर्ड लाएगी। और इसी बेसिस पे इंडिया का पूरा ये एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एग्जाम का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, सीयूईटी, जेई, नीट, जिसको एनटीए कंडक्ट करता है। मैं यूपीएससी और इन एग्जाम्स के ऊपर तो बाद में आऊंगा, ये तो मैं इस बच्ची ने जो लिखा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। इसने अपना एग्जाम्पल बताया जहां पे सीयूईटी 2023 का इस बच्ची ने एग्जाम दिया था। 1 किलोमीटर लंबी कतार थी स्टूडेंट्स की। काफी कश्मोकशत के बाद गर्मी में इस पूरे फिस्किंग प्रोसेस, मतलब एंट्री के प्रोसेस को इसने सक्सेसफुली खत्म किया। लेकिन जैसे ही वो टेस्ट सेंटर में आई तो इसने पाया कि ये 20 से अधिक स्टूडेंट्स के साथ इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में, इस ऑफिशियल से उस ऑफिशियल तक इसको भटकना पड़ा, क्योंकि इसको अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रही थी। क्योंकि अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है तो इसको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन समहाउ फेल हुआ। वो सर्वर का फेलियर था या क्या फेलियर था, बट इसको काफी समय लग गया। और आप समझे एग्जाम में वो टेंस माहौल में इस तरीके का प्रेशर। मैं किसी 35 ईयर पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिसकी इतनी मैच्योरिटी हो। दीज आर द किड्स। और इनके मेंटल हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पहुंचता है उस एग्जाम में, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि आप उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। फिर इसने बताया कि उसके जो कजन है वो भी 2 साल के बाद एग्जाम दी सीयूईटी का, और उसने भी ये डिफिकल्टी फेस की है। और ये क्लियर कट बताता है कि कैसे आज तमाम तरीके के बच्चे आज भारत के हर एक कोने में लॉजिस्टिकल, टेक्निकल ग्लिचेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑफिशियल्स की वजह से एग्जाम में परेशान होते हैं। और ये जो बच्ची ने अपना एग्जाम्पल बताया, ये एग्जाम्पल बताया है जब वो सीयूईटी की एग्जाम एनटीए के सेंटर नोएडा में दे रही थी। तो आप समझे कि जो गांव में एग्जाम होता है उसकी क्या हालत है। गांव के बच्चे के लिए तो ऑलरेडी एग्जाम डिसएडवांटेजेस है, बिकॉज ये पूरा इंग्लिश, प्राइवेट स्कूल, इसकी तरफ ये चीजें बायस्ड है। और इन बच्चों के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत खराब है। आप किसी अच्छे सेंटर पे जाओगे तो आप पंखा के अच्छा सिस्टम के अंदर एग्जाम दोगे, आपको पानी पूछने के लिए कोई आएगा। और अगर किसी रूरल इंडिया के किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपका एग्जाम सेंटर मिल गया तो पानी छोड़ो, पंखा भी आपका अच्छा से नहीं चलेगा। और उस ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में आपका दिमाग कैसे काम करेगा ये आप ही जानते हैं। मैं आज इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा, बट एक चीज मैं आपको पहले बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअकैडमी आईएएस का आज ऑफर एक खत्म होने वाला है, जो ऑफर का नाम है ट्रिपल ट्रीट। इस ऑफर के अंदर 2028 एस्पिरेंट्स या 29 जो भी आप जब भी एग्जाम दे रहे हो, 12 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 36 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। और इसकी जो प्राइस है आप देख सकते हो काफी कम है। ये ट्रिपल ट्रीट ऑफर जो है इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, जिससे आप 12 मंथ पे 36 मंथ का, 18 मंथ का अगर आप लेते हो तो फिर तो वो 54 चला जाता है, राइट, विच मीन 3x। ये ऑफर आज खत्म होने वाला है, सो प्लीज डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं इस बच्ची के आर्टिकल से बाहर। एनटीए का एग्जाम हुआ, सीयूईटी। उस सीयूईटी का एग्जाम किसने कंडक्ट किया? भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी टीसीएस, जो अपने आप को आईटी जायंट कहती है। इसने एक एग्जाम भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पाया। चलिए एनटीए की गलती तो सबको पता है, बट ये सवाल ये भी आना चाहिए कि जहां आज वर्ल्ड की आईटी कंपनीज एआई की बात कर रही है, क्या इंडिया की एक सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू टाटा ग्रुप, क्या आप एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं कर पाए? टीसीएस ने कहा रिग्रेट करते हैं इनकन्वीनियंस। और कई सारे सेंटर्स में इसी तरीके के टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बच्चे परेशान हुए, और उसकी वजह से अगेन बच्चों को रीटेस्ट देना पड़ा। तो नीट एग्जाम में पेपर लीक तो एक कहानी, बट सीयूईटी में टेक्निकल ग्लिच, इसकी भी कहानी आपको जरूर पता रहना चाहिए। क्लास 12 के बच्चों के साथ आपने देखा क्या हुआ।
एज अ टीचर मुझे पता है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे सामने आंसर लेके आता है और मुझे कोई कहे वो आंसर को मैं स्मार्टफोन पे चेक करूं या लैपटॉप पे चेक करूं, ये बहुत इरिटेटिंग है। राइट, चलो मैं कर भी दूंगा, बट जब मेरे पास 10,000 कॉपी है और एक कम समय मुझे चेक करना है और मुझे आदत भी नहीं है इन चीजों की, क्योंकि 1 महीना पहले मुझे एक टैब दिया गया और कहा गया पेपर चेक करना स्टार्ट करो। चलो मुझे तो आदत है कंप्यूटर डिजिटल चीजों की, तो मैं कम से कम कर भी सकता हूं, बट वो एक ऐसा टीचर जिसको आदत ही नहीं है, 1 महीने पहले आपने उसको टैब दिया और कहा पेपर चेक करो। पेपर चेक करना इट्स नॉट ओनली बट मार्क्स। पेपर चेक करना एक बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बिकॉज आप स्टूडेंट्स को जानते हो, उसको जानना चाहते कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे लिख रहा है, वो क्या चीज उसकी नॉलेज क्या है। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों पेपर चेक ऑनलाइन करना है। मुझे तो बस ये सिंपल लगा कि यार आप टीचर को दे दो, आप पेपर वो टीचर पेपर चेक कर देगा फिजिकल कॉपी में, वो फिजिकल कॉपी को स्कैन करके आप अपलोड कर दो, फिर वो बच्चा देख सकता है। राइट, बट टीचर को क्यों आपने जबरदस्ती कहा कि ऑनलाइन आके चेक करो? इसका सवाल का आंसर सरकार दे दे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने क्यों नहीं पेपर चेक करना टीचर को फिजिकल कॉपी दिया और वो टीचर चेक करके उसको हार्ड कॉपी में दे देगा। और फिर आपने देखा क्लास 12 के बच्चों में इतने रैपिड स्केल पे जेरोक्स हुआ, लेकिन बच्चे का एक्स्ट्रा शीट जेरोक्स में नहीं आया, जिसकी वजह से उसको मार्क्स कम आया। और री एवेल्युएशन के लिए आपने पैसा लगा दिया, उसमें भी टेक्निकल ग्लिचेस आई। आप समझे मतलब मैं क्यों बात करूं? बिकॉज क्लास 12 का बच्चा है, वो ग्रेजुएशन पास आउट नहीं, जिसको इतनी समझ है। एक क्लास 12 के बच्चे में एंग्जाइटी होना भी बहुत बड़ी लॉस है इंडिया के लिए, बिकॉज ये सवाल उठाएगा लॉन्ग टर्म में एग्जाम के फेयरनेस के ऊपर, एग्जाम के इंटीग्रिटी के ऊपर। बिकॉज आज सैकड़ों बच्चों के लिए ये एग्जाम्स एक मौका, केवल एक जॉब या एक बेटर लाइफ के लिए नहीं है, वो बहुत हद तक उनकी जनरेशन की अपवर्ड मोबिलिटी के लिए है, जिसमें उनका दाव नहीं, उनके परिवार का भी दाव लगा हुआ है। और अगर मान लीजिए क्लास 12 का बच्चा ये सब करके आईटी में चला भी जाता है तो क्या मिलेगा? वह 3 फैकल्टी पोस्ट में से एक फैकल्टी पोस्ट खाली है, ये हिंदू का आरटीआई डेटा ने रिवील किया। 35.2% का सीट्स वेकेंट है इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट आईआईटीज, आईएम्स और आईआईएसईआर में। तो आप समझो अटैक हर जगह से हो रहा है। कंटेंट पे अटैक हो रहा है, कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हो, एग्जाम कंडक्ट करने में जो लॉजिस्टिक्स है उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। और एग्जाम कंडक्ट करके अगर वो बच्चा कहीं चला भी जाता है तो क्या उससे उसको चीज मिलेगा? और ये सब चैलेंज एक तरफ और आर्टिफिशियल बाबा का चैलेंज तो अपनी तरफ। ये सब चैलेंजेस आने वाले समय में अगर इसको हम ठीक नहीं करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ भारत बढ़ते हुए दिख रहा है। अब आते हैं यूपीएससी के ऊपर। देखा आपने ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया कि एक ऐसा बच्चा जो इंडिया के सबसे महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है, उसके फैमिली का बैकग्राउंड काफी अच्छा है, वो भी ईडब्ल्यूएस कोटा में एंट्री कर रहा है। और एक बच्चा जिसके पेरेंट्स लेट से ई रिक्शा पुलर है, वो भी बच्चा ईडब्ल्यूएस कोटा में आ रहा है। तो ये कैसा सिस्टम हमने रिजर्वेशन का बना दिया है जिसमें कोई रिफॉर्म नहीं होता है। आज भी रिजर्वेशन में इतने ज्यादा घपला हो रहे हैं, इसको हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एससी एसटी में भी आज एक नया क्लास बन चुका है, एलीट क्लास। एससी एसटी में भी केवल एक ही क्लास है जिसको रिजर्वेशन का फायदा हो रहा है, और कितने सारे ऐसे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। सरकार की खुद एक कमेटी जस्टिस रोहिणी कमीशन ने यह पाया कि अभी तक जितने भी ओबीसी कोटा में जॉब्स मिले हैं, 97% वो जॉब्स जो हैं उनमें केवल 25% ओबीसी सब कास्ट को ही बेनिफिट पहुंचा है। ऐसे सैकड़ों ओबीसी सबकास्ट है जिनका आज तक गवर्नमेंट जॉब में रिप्रेजेंटेशन 0 है। तो रिजर्वेशन के ऊपर ये सिस्टम जो चला आ रहा है, ये चला आ रहा है, इसमें कोई बात नहीं करता है, बस एक ही बात करना है, रिजर्वेशन बढ़ाओ। वी नीड रिजर्वेशन, मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट वी नीड फेयर रिजर्वेशन, वी नीड यूनिफॉर्म, वी नीड अ न्यू फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन जिसमें केवल कास्ट एक स्टेटस नहीं हो सकता है किसी के बैरियर का। कास्ट वो कहां से आ रहा है, रूरल अर्बन, वो फिजिकली डिसेबल्ड है कि नहीं है, वो किस जेंडर का है कि नहीं है। इसलिए हमें कॉम्पोजिट बैकवर्ड इंडेक्स बनाना पड़ेगा जिसमें मेरी बैकवर्डनेस विल नॉट ओनली बी प्रूवन बाय माय कास्ट बट माय पेरेंट्स इनकम, माय ज्योग्राफी, माय एजुकेशन। इन सभी चीजों पे मेरा एक सीबीआई स्कोर बना दो, कॉम्पोजिट बैकवर्ड इंडेक्स स्कोर, और फिर उसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन दो। मैं बात कर रहा हूं यहां पे
कर्नाटका मॉडल की, जहां पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पूजा खेडकर का इंसिडेंट आपने देखा होगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कई समय से ये घपला चल रहा है, कोई बात नहीं करता है, कंट्रोवर्सी आया, कुछ हुआ, ठीक है, मजे में। ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, लगभग कई कुछ हजार वैकेंसीज थे, उसमें 28 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। कैन यू इमेजिन? 28 लाख कैंडिडेट्स ने यूपी के कांस्टेबल का एग्जाम दिया है, जिसमें कुछ हजार वैकेंसीज हैं। और जाके पढ़िएगा कि वो उन बच्चों को, जो 28 लाख कैंडिडेट्स हैं, उनको कितनी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, ट्रेन में धक्का खा के गए, कितने का एग्जाम छूटा, कितने को स्टेशन में गर्मी की वजह से चक्कर आके वो गिर गए। कोई बात नहीं कर रहा है आज इन चीजों की। बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग कर ही रहे हैं, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री आने वाली है, बट जो बुनियादी चीज है आज, उसको जब तक एड्रेस भारत नहीं करेगा, तब तक भारत का जो बुनियादी ग्रोथ है वो नहीं आ पाएगा। राइट? आप चाइना में देखिए, चाइना से कंपेयर करना क्यों लाजमी है? बिकॉज चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जो इंडिया के स्केल पर सक्सेसफुल हो पाया है। आप जाके देखिए चाइना का एंट्रेंस एग्जाम कितना सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो ये बेसिक रिफॉर्म्स हैं। आज आप देखिए ना, एक रिपोर्ट आया जहां पे कहा गया कि इंडिया में आज कारपेंटर नहीं मिलता है सस्ता, वेल्डर नहीं मिलता है सस्ता, बिकॉज इंडिया में स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। बिकॉज यहां पे केवल एक मतलब है, डिग्री ले लो, स्किल से कोई मतलब नहीं है, डिग्री ले लो आप। बिकॉज ये पूरा सिस्टम आप डिग्री को रिवॉर्ड करता है। वो डिग्री पीस ऑफ पेपर है, फेंक दो, कोई काम का नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो कम से कम जॉब तो मिलेगा। आज इंडिया में ये पूरा सिस्टम डिग्री को रिवॉर्ड करता है। एजुकेशन में केवल गवर्नमेंट डिग्रीज को रिवॉर्ड करती है। नए कॉलेजेस खोल दो, नए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट चाहिए, नए आईआईटीज नहीं चाहिए, नए वर्ल्ड क्लास आईटीआईज चाहिए। यही चाइना, जर्मनी जैसे कंट्री में हुआ। चलिए यूपीएससी छोड़ दो, 12th छोड़ दो, सीयूईटी छोड़ दो, आ जाओ बच्चों के लेवल पे। आज की खबर है, यादगिरी स्कूल कर्नाटका में डेड रैट्स पाए गए मिड डे मील राइस में। ये तो एक कहानी हो गई, ऐसी कई कहानी आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो सवाल आता है कि आखिरकार हमने क्या सिस्टम बना रखा। एंड लेट मी कंक्लूड नाउ। आज इंडिया के पास वर्ल्ड का एक सबसे बढ़िया एसेट है, विच इज द ह्यूमन एसेट। इंडिया वर्ल्ड की यंगेस्ट कंट्री है, और यही जो आज हमारा डेमोग्राफी है, जो यंग डेमोग्राफी है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिविडेंड दे सकता है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। The dividend, the benefit which India is going to get because of this young people. But the question is, are we? क्या इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए आर वी रियली सीरियस, और वी आर जस्ट सेइंग कि हाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड होगा? बिकॉज आज आप देख रहे हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कुछ स्टेट्स में घटनी स्टार्ट हो गई है। जो टीएफआर, टोटल फर्टिलिटी रेट से मेजर करते हैं, दिल्ली जहां पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, टीएफआर इज 1.1, रिप्लेसमेंट लेवल की टीएफआर 2.1 है। सदर्न स्टेट्स में मैक्सिमम स्टेट्स की टीएफआर 2.1 से कम हो चुकी है, विच मीन्स इंडिया में ये जो पॉपुलेशन हम लोग कह रहे हैं बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ये कुछ स्टेट्स में है, और ये भी नहीं रहेगा। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच इंडिया माइट फेस इन द फ्यूचर इज इंडिया माइट बिकम ओल्ड बिफोर बिकमिंग रिच। आज यूरोप, जापान जैसे कंट्री में ये प्रॉब्लम है कि दे आर बिकमिंग ओल्ड कंट्री, बट दे आर रिच कंट्री। बट इंडिया इज in a very difficult dilemma that we cannot afford to become old until unless we don't become rich. और इन सभी चीजें के लिए हमें अपने डेमोग्राफी को एक एसेट बनाना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरीके का ये सिस्टम बना रहा है, जहां पे स्कूल को बाईपास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ के मान लो एग्जाम निकाल भी लेते हैं, तो एग्जाम फेयर है कि नहीं है उस पर सवाल है। क्या एग्जाम रियली उनके नॉलेज को चेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर सवाल है। एग्जाम निकाल के अगर आप सिस्टम एजुकेशन में जाते भी हैं, तो एजुकेशन में क्या आपको वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? क्या उस एजुकेशन में आपको ऐसा बनाया जाएगा कि आप एआई के चैलेंज को बीट कर सकते हो? ये सवाल हैं जो एड्रेस करना पड़ेगा। कौन एड्रेस करेगा? पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट का आज आपको पता है हालत क्या है। पार्लियामेंट, द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, हैज बिकम द एनार्की ऑफ डेमोक्रेसी। Opposition thinks the ruling party is corrupt, the ruling party thinks opposition is corrupt, और ये लोग अपने अपने चेम्बर्स में लॉक हो चुके हैं, and they're destroying the youth of India, their future of India.
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड लेट्स होप दैट इंडियाज यंग डेमोग्राफी गिव्स अस डिविडेंड एंड नॉट बिकम्स इंडियाज वर्स्ट demographic nightmare. What are your views, ladies and gentlemen? Please let me know in the comment box. See you again in some other video. Till then, goodbye. Take care.